इजरायल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। इजरायल ने सीज़फायर को तोड़ दिया है क्योंकि वह लेबनान को सीज़फायर का हिस्सा नहीं मान रहा है। बीबीसी के रिपोर्ट में कहा गया है कि लेबनान में लोगों को लगा कि युद्ध विराम हो गया है, लेकिन उसके तुरंत बाद इजरायल ने एक भयानक हमला किया। इसमें बताया गया है कि इजरायल ने लेबनान पर मात्र 10 मिनट में एक बड़ा हमला किया जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए और 1150 लोग घायल हुए हैं। यह हमला तब हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सप्ताह का युद्ध विराम की घोषणा की थी। इस हेडलाइन में अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज़फायर को लेकर पैदा हुए भ्रम और लेबनान की स्थिति के बारे में बताया गया है। आइए समझते हैं आखिर लेबनान पर ये अटैक क्यों हुआ। लेबनान का कहना है कि इजरायल के साथ बातचीत में केवल लेबनान तभी शामिल होगा जब पहले से युद्ध विराम लागू हो चुका होगा, यानी वे तब तक मेज पर नहीं बैठेंगे जब तक हमले रुक नहीं जाते। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ है, लेकिन इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान का कहना है कि यह युद्ध विराम लेबनान पर भी लागू होता है, लेकिन अमेरिका और इजरायल का कहना है कि यह सीज़फायर केवल अमेरिका और ईरान के बीच है, इसमें लेबनान शामिल नहीं है। मार्च की शुरुआत से अब तक लेबनान में हुए 12 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। आगे क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। अगली बैठक अमेरिका अगले हफ्ते वाशिंगटन में इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत की तैयारी कर रहा है, लेकिन लेबनान इस नई शर्त ने उस वार्ताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और 11 अप्रैल को पाकिस्तान की इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय बातचीत होनी है, लेकिन ईरान ने धमकी दी है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो वह इसमें शामिल नहीं होगा। इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं है और इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले जारी रखेगा। 8 अप्रैल को हुए हमलों में लेबनान में 300 से अधिक लोग मारे गए थे। इजरायल ने कहा है कि वह लेबनान के ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन हिजबुल्लाह पर अपने हमले जारी रखेगा। ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ईरान का कहना है कि लेबनान सीज़फायर का हिस्सा है। इजरायल ने लेबनान के 2 शहरों पर हवाई हमले किए हैं। ट्रंप द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से किए गए रिक्वेस्ट के बावजूद इजरायल ने लेबनान के 2 शहर पर हवाई हमले जारी रखे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सीज़फायर के लिए बातचीत करने के लिए वाशिंगटन से रवाना हो गए हैं। ईरान वाशिंगटन पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि लेबनान पर इजरायली हमले को जल्द से जल्द रोका जाए। रूस ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को लेकर अमेरिका और इजरायल की कड़ी निंदा की है। मॉस्को ने इन हमलों को अवैध और बिना उकसावे की गई आक्रामकता कहा है, जो एक खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय संकट को बढ़ावा दे रही है। रूस ने वाशिंगटन और तेल अवीव पर सैन्य ठिकाने से हटकर नागरिक बुनियादें यानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और परमाणु केंद्र पर हमले तेज करने का आरोप लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि इन प्रमुख स्थलों के आसपास बार-बार होने वाली ऐसी कार्रवाई से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर चेतावनी दी। पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो रूस ईरान के साथ खड़ा होगा। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर इजरायल के खिलाफ बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसने इजरायल के बुराई, ईविल और मानवता के लिए अभिशाप कहा था। यह बयान तब आया जब इजरायल ने लेबनान पर घातक हमले किए थे। आसिफ ने आरोप लगाया कि जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति यानी सीज़फायर की कोशिश चल रही है तब इजरायल लेबनान में नरसंहार कर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट को हटा दिया। इजरायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सख्त चेतावनी के बाद ख्वाजा आसिफ ने अपना यह विवादित पोस्ट हटा दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आसिफ के बयान को अपमानजनक बताया है। इजरायली सरकार ने कहा है कि इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकेगी, खासकर उस देश के मंत्री जो खुद
शांति या मध्यस्थता यानी मीडिएटर कर रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर की। इसमें वह ईरान और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों को यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात कर रहे हैं। इसी बीच ट्रंप द्वारा उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर की है। उसमें ईरान और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान तेल के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देने में बहुत काम खराब कर रहा है। उन्होंने इसे अपमानजनक बताया है। उनका कहना है कि उस समझौते के खिलाफ है जो अमेरिका और ईरान के बीच हुआ था। ट्रंप ने इस संदेश को चेतावनी की तरह पेश की है, जिसमें ईरान को अपनी शर्तें का पालन करने के लिए कह रहे हैं। इन सब हमलों और बयानों से यह बात साबित हो रहा है कि सीज फायर अभी नहीं हुआ है। और ऐसे ही खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।